उसे सिंध और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। जरा समझिए इस बात को फिर से। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह बात अत्यंत हास्यास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, तब उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति भावना को उमरना था, तो पहले उसे सिंध और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब इसको वो क्या करते हैं, ऐसी कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है हजारी प्रसाद, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया था तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता है जैसा आज है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मत काफी मतलब है, मतलब माना जाता है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न भी आया होता, ठीक है, तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। और नामवर सिंह ने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन का समर्थन किया है, और उन्होंने समर्थन करते हुए कहा है कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म के संघर्ष का। ठीक है, धर्म का संघर्ष। ध्यान से सुनिए एक बार और, नामवर सिंह कहते हैं कि मध्य युग के भारतीय इतिहास का, ठीक है, प्रमुख अंतर्विरोध है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का। समान रूप से लेंगे तो कहेंगे समग्रतः भक्ति आंदोलन का उदय ग्रियर्सन, ताराचंद, आबिद हुसैन के लिए बाह्य प्रभाव, इरफान हबीब, के दामोदरन, ठीक है, और मुक्तिबोध के लिए मार्क्सवादी प्रभाव, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा के लिए बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, आचार्य द्विवेदी और नामवर सिंह के लिए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास था। ठीक है, फिर से एक बार और सुन लीजिए, चूंकि यह निष्कर्ष है, कहिएगा। समग्रता भक्ति आंदोलन का उदय ग्रियर्सन, ताराचंद, आबिद हुसैन के लिए बाह्य प्रभाव, इरफान हबीब, के दामोदरन और मुक्तिबोध के लिए बाह्य मार्क्सवादी प्रभाव, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, बच्चन सिंह व राम कुमार वर्मा के लिए बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, तथा आचार्य द्विवेदी और नामवर सिंह के लिए भारतीय परंपरा का स्वतः विकास। ठीक है, ये जो है मतलब आपको सामान्य तौर पे भक्ति आंदोलन के संबंध में यह विद्वानों का मत है। क्योंकि हमको भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि पढ़ाना था, और हमको लगता है कि लगभग हम सब कुछ पढ़ा दिए, कुछ छोड़े नहीं है। IAS का एग्जाम में जाकर लिखिएगा तो इससे बेहतर नहीं होगा, चाहे जो भी हो, ग्रेजुएशन से लेके PG, आपको इससे ऊपर जितना भी पढ़ाना हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई समस्या। मेरे वर्ग में लेकिन बहुत कम लोग जुड़े थे, 37 से 40 लोग ही जुड़े हुए थे सर। और हमारे व्हाट्सएप पर बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये समस्या किधर से है? टेक्निकल प्रॉब्लम है? टेक्निकल के देखना है, कोई है क्या टेक्निकल वाले इसमें? सर, ये तो पहले हम लोगों को जोड़कर वो निकल गए। कम से कम टेक्निकल वाले को भी तो ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत लोग भी जो जुड़े हैं हैं सर। नहीं जुड़े हुए हैं। जी सर, जुड़े हुए हैं डिस्टेंस एजुकेशन। अच्छा, तो डिस्टेंस एजुकेशन से तो बहुत लोगों का, लगभग हमारे व्हाट्सएप पर 10 लोगों का मैसेज है। कहिए तो मैं स्क्रीनशॉट करके भेज दे रहा हूँ कि मैं जुड़ नहीं पा रहा। तो इस तरह से नहीं कीजिए। अगर कोई जुड़ रहा है तो उनको जुड़ने दीजिए, या तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, या मतलब क्या प्रॉब्लम है, आप लोग इसको देखिए। फिर मेरा वर्ग समाप्त हुआ, देखिए संख्या बढ़ रहा है, 50 पहुंच रहा है। ये सब ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं जो आज पढ़ाया हूँ, जिन लोगों का छूट गया होगा शायद हुई, उसको फिर ये मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं एक शिक्षक के रूप में चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, और हिंदी पढ़ाने का मेरा 7-8 साल का अनुभव भी, तो मैं जो बताया हूँ उसमें उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसमें और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है इसको। सर, मैं गणेश बोल रहा हूँ, अखिलेश सर। हाँ बोलिए गणेश जी। एक्चुअली क्या है, बच्चे का मेरे पास नेटवर्क
नहीं है। देखिए मेरा वर्ग खत्म हुआ, संख्या बढ़ने लगा। जब तक हम पढ़ा रहे थे संख्या कम था, जब हम जो हमारा वर्ग समाप्त हुआ संख्या बढ़ गया। ऐसा नहीं है तो ये सर। सब थोड़ा सा ध्यान रखिए गणेश जी, आइंदा इस तरह से नहीं होना चाहिए। सर वो ठीक अब है, नेटवर्क की वजह से दिक्कत होता है, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं सर। अभी भी नेटवर्क के कारण दिक्कत होनी चाहिए थी। अच्छा चलिए, आप लोग स्टूडेंट लोगों में किसी को समस्या आ चुकी है, अब सूर्य प्रताप सर का वर्ग है इसके बाद। यस सर। तो आ गए हैं जी सर सर। वर्ग में? नहीं सर। सूर्य प्रताप सर आ गए हुए हैं वर्ग में? हाँ सर आ गए हैं। तो कहिए उनको शुरू करने के लिए, हम भी सुनेंगे तब तक। धन्यवाद अखिलेश सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। ऑल ऑफ गुड यू, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, ओके। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हो गया, आज के लिए इतना काफी है। सर आप अपना फेस दिखाइए ना। आज फिर मेरा डाटा कम हो गया है। सर आपका डाटा तो हमेशा कम रहता है, सर दिखाइए। अरे आज योग दिवस था और कॉलेज में योग दिवस मनाया गया था ऑनलाइन। सर आप उस दिन बोले थे कि दिखाएंगे। हाँ एक दिन तो मैं आया था। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो। सर अरे तो हमारा इंटरेक्शन में रहता है। पहले सारे लोग अपना माइक ऑफ करेंगे। हेलो। माइक ऑफ करें। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो। हाँ मैंने ग्रुप में डाल दिया है आज जो पढ़ना है हम लोगों को। जी सर आ चुका है। तो शुरू करता हूँ मैं। सारे लोग जुड़ गए हैं ग्रुप से? हाँ जी सर। यस सर। सबको दोहा मिल गया? सर मिल Yes, गया लेकिन sir. पासवर्ड लगा हुआ जी है सर सर। मिल गया है यस सर। सर मिल गया। सर दोहा में पासवर्ड लगा हुआ है, नहीं खुल रहा है वियोग से। अभी जो मैंने भेजा है वो? सर कल वाला पीडीएफ हाँ सर मिल गया, मिल गया। हाँ मैंने अभी दोहा लिख के भेज मिल दिया गया है, वही सर। पढ़ा रहा हूँ रसायन मैं। हम कड़ी नहीं क्या था। सभी सर, हमको रसायन नहीं हम मिला। करी। हम अभी करी। मैंने सर इनबॉक्स में डाला। आए नहीं ग्रुप में। अभी मैंने इनबॉक्स में डाला है, वही दोहा पढ़ा रहा हूँ। सभी रसायन हम करी। हाँ, नहीं नाम सम कोय, रंचक जी जी घर में संग चरै, सब जी तन सर। कंचन होए। कबीरदास। कौन सा कबीरदास ग्रुप की है ये सर? साखी है। अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ लो दोहा सब। अरे इनबॉक्स में चेक करो, इनबॉक्स में। यस सर। इनबॉक्स में है। यहाँ पे मिल गया सर, ग्रुप में अभी नहीं आया है। सर ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में ग्रुप आ में भी गया है। ग्रुप में भी भेज दिया है ग्रुप में मैंने, आ गया डाउनलोड सर। करो उसको। लेकिन हाँ। आया हम लोग नहीं के है। पास आ गया ग्रुप में। एलान अमीन। ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ। क्लास शुरू कीजिए ना। हाँ, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय, रंचक घर में संचरै, सप्तन कंचन होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार दैहिक, दैविक और भौतिक रोगों से पीड़ित है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं और उपचार करने के बाद भी रोग खत्म नहीं होता है। चिकित्सक भी रोग की पहचान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में
भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का जप ही वह रसायन है, रसायन मतलब औषधि है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति दिलाता है, उनके रोगों का नाश करके शरीर को कंचन की तरह पवित्र और शुद्ध कर देता है। क्लियर हुआ? यस सर। सर फिर से। यस सर। यस सर। बिल्कुल। से बताइए। पहले 3 तरह के रोग हैं हमारे जीवन में। एक बार आप से बोलिए ना। हमारे जीवन में 3 तरह के रोग हैं, दैविक और भौतिक। ठीक है, मिला सबको? यस सर। जी सर। दैविक, दैविक, भौतिक। 3 तरह के रोगों से हमारा शरीर पीड़ित होता है इस संसार में। दैहिक मतलब वो रोग जो हमारे अपने कारण होता है, यानी जिसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। ठीक है? हेलो? हाँ जी सर। दैहिक वो रोग होता है, यानी मनुष्य स्वयं होता है। इसे आध्यात्मिक ताप भी कहते हैं, जैसे बीमार पड़ जाना। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो? हाँ जी सर, आ रही है सर। दैहिक समझ में आया? यस सर। यस सर। लिखना पड़ेगा? नहीं सर, लिख लिए। सर नहीं सर। हाँ, दैहिक ताप वो ताप होता है जिसका जिम्मेवार स्वयं मनुष्य होता है, जैसे उसका स्वयं का बीमार पड़ जाना, किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाना, ये सब दैहिक ताप में आते हैं। भौतिक ताप वो पीड़ा होती है जो बाह्य कारणों से होती है, जिसका जिम्मेवार मनुष्य नहीं होता है, लेकिन जिसका जिम्मेवार भौतिक जगत होता है, यानी मनुष्य से बाहर का चीज, चाहे उसका कोई शत्रु हो सकता है या कोई अन्य प्राणी। और दैविक ताप वो ताप होता है जो दैवीय आपदा होती है, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, अकाल हो गया, ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ताप है, तो ये सब दैवीय श्रेणी में आता है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब कबीर कहते हैं कि सभी रसायन हम करी नहीं नाम समकोय, रंचक घर में संचरय सप्तन कंचन होए। कबीर दास जी कहते हैं कि सारा संसार दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से पीड़ित है। कभी कभी प्रकार की दवाएं और भी जब व्यक्ति नहीं होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब चिकित्सक मनुष्य के रोगों की पहचान नहीं कर पाता है, ऐसे स्थिति में भगवान का नाम लेने से, भगवान का जप करने से, ईश्वर का स्मरण करने से मनुष्य, ईश्वर का नाम और ईश्वर का जप ही वह स्मरण है, वह औषधि है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोगों को दूर करके अपने शरीर को कंचन बना सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। सर। जी सर। फिर से बताना पड़ेगा। के लिए बोलिए ना। सर। हाँ हाँ जी सर, एक बार दोहा दोबारा से बता दीजिए। ठीक है। सभी रसायन हम करी नहीं नाम समकोय, रंचक घर में संचरय सप्तन कंचन होए। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, और तीनों तापों से मनुष्य समाज पीड़ित है। और जब कभी दवाइयों से या चिकित्सा से यह ताप नहीं ठीक होता है, तब कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का नाम, ईश्वर का स्मरण ही वह औषधि है, जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वर का जाप करके इस औषधि के द्वारा अपने शरीर को, अपने रोगग्रस्त शरीर को, अपने पीड़ित शरीर को कंचन कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है, रोग मुक्त कर सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो सवाल दो। सर माइक ऑफ करवाइए ना सर सभी। ये तो अपना विवेक है ना, बीए पार्ट 1 में है, हम बोलेंगे आपको माफ करने के लिए, तब आप ऑफ कीजिएगा। ये आपका स्वयं का विवेक है कि आप क्या कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इस दोहे में? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। हाँ, यहाँ सारे विद्यार्थी 18+ हैं और सारे के सारे बालिग लोग हैं,
तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको माइक ऑफ करना चाहिए या आपको चुप रहना चाहिए या आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त ज्ञान है और ये आपको हासिल होना चाहिए। चलिए मैं अगला दोहा पढ़ता हूँ, ठीक है? यस सर। लिखना पड़ेगा कि सबके पास है सर। चलिए। स्क्रीन जब शेयर ही भी है। हाँ, गुड गुड। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप को नाश, मानो चिन्ह आग की परी पुरानी घास। मिला सबको? जी। यस सर। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे ही हृदय में राम का नाम धारण किया, जाने अनजाने में किए गए सारे पाप। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने हृदय में अपने मन में राम का नाम धारण किया, राम के नाम को स्थापित किया, जाने अनजाने में किए गए सारे पाप स्वतः नष्ट हो गए। जैसे आग की चिंगारी घास पात को जला करके भस्म कर देती है, राख कर देती है, वैसे ही हृदय से लिया गया राम का नाम मनुष्य के अंदर के विकारों को जला करके भस्म कर देता है, उसके पाप को नष्ट कर देता है। क्लियर? यस सर। सर फिर से। सर फिर से। ओके ओके। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। कबीर दास जी कहते हैं पहली पंक्ति से माध्यम से कि जब मैंने अपने हृदय में अपने मन में राम के नाम को स्थापित किया, राम के नाम को धारण किया, तब जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो गए, खत्म हो गए, विनाश हो गया उन पापों का। वे एक उदाहरण देते हुए इस बात को पुख्ता करते हैं, मजबूत करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे आग की एक चिंगारी घास पात को जला करके भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही हृदय से लिया गया राम का नाम, मन से लिया गया राम का नाम, श्रद्धा से लिया गया राम का नाम पाप के जलाकर को नष्ट कर देता है, हृदय के विकारों को शुद्ध कर देता है। क्लियर हुआ? से ही पूरी घास को सुखा देता है, वैसे यस ही सर। एक राम जी सर। भीतर के मन को पूरी तरह से नष्ट कर देता हाँ अमन जी हेलो थोड़ा सर, सुनिए सर। लाउडली मत कीजिए। हेलो दिक्कत है? सुनिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल। नो सर। जिसे सर आपका कथन है कि अगर जीवन में किसी प्रकार से कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर ईश्वर का अगर हृदय से नाम लेता है तो वो कष्ट दूर हो जाता है, यही उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा है। क्या? हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हेलो हाँ आवाज आ रही है। सर, जैसे मानो चिंगारी, ये दूसरी पंक्ति समझाना। हाँ ठीक है। मानो चिनकी आग की परी पुरानी घास। कबीर ने पहली पंक्ति को उदाहरण देते हुए समझाया है, पहली पंक्ति को मजबूत करते हुए कहा है कि जैसे हृदय में राम का नाम स्थापित करने से, हृदय से राम का नाम लेने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी घास पतवार को जला करके नष्ट कर देती है, वैसे ही श्रद्धा पूर्वक लिया गया राम का नाम हृदय के विकारों को नष्ट कर देता है, हृदय के विकारों को जला करके भस्म कर देता है। क्लियर हुआ? यस सर। सर। किसी को कष्ट है कोई? नो सर। नो सर। कौन बताना चाहेंगे इस दोहे को? बहुत आसान है ये। सर जैसे कि हृदय में राम का नाम लेने से सर। किया अनजाने में किया जाने वाला पाप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है कि जैसे आग की चिंगारी घास पात को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही ईश्वर का नाम लेने से जाने और अनजाने में किया गया पाप मनुष्य को, ईश्वर का नाम लेने से मनुष्य को फिर जैसे इसी प्रकार। हाँ बोले। सर, जैसे हृदय में
राम का नाम लेने से जाने या अनजाने में किया गया सभी पाप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मतलब उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे एक आग की छोटी सी चिंगारी घास को जलाकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो हम जाने या अनजाने में कोई भी हमसे गलती होती है, हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। वाह, ठीक है। आशा है सारे लोगों तक बात पहुंच गई होगी। हाँ सर। चलिए आगे पढ़ता हूं मैं। ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, ज्ञान दीप प्रकाश करी भीतर भवन जराए, तहां सुमिर सतनाम को सहज समाधि लगाए। ठीक है। हेलो हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं एक छोटे से विषय पर चर्चा कर लूं कि पहले कबीरदास गोरखनाथ से बहुत प्रभावित थे और गोरखनाथ हठ योग साधना करते थे। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? जी सर बोलिए, आवाज आ रही है। पहले कबीरदास गोरखनाथ एक सिद्ध थे, उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके द्वारा चलाया गया हठ योग यानी हठ पूर्वक किया गया योग ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उससे बहुत प्रभावित थे और हठ योग के दर्शनों को उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए मानव समाज तक पहुंचाया। मैंने लिखा है हठ योग, ठीक है। सर। इसी हठ योग में एक शब्द हठ योग आता है। थोड़ा- जी सर, हाँ हठ मैं योग बता पूरा रहा विस्तार से हूँ। बताइए ना सर पूरा। हाँ उसी की चर्चा कर रहा हूँ। गोरखनाथ एक सिद्ध कवि थे, ठीक है। यस सर। और चूंकि वो कबीर से पहले हुए थे तो कबीर उनकी साधना पद्धति से, उनकी भक्ति पद्धति से, उनकी भक्ति पद्धति या साधना पद्धति का नाम था हठ योग, और उससे काफी प्रभावित थे। और ये हठ योग क्या है? ये हठ योग एक 7 चक्र है जो हमारे नाभि के नीचे से, पीछे से कमर के पास से एक कुंडलिनी होती है जिसको जागृत किया जाता है। जो सबसे पहला एक चक्र होता है उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। उसके बाद दूसरा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रदल चक्र। ठीक है। हेलो जी सर, यही होता है सर हालांकि मेडिटेशन, यानी कि ध्यान करने से ये सब बिल्कुल जैसे ध्यान कि की ही बात कर रहा हूँ। जी सर, जैसे कि बुद्ध भगवान हो गया और चाहे महावीर जो है, ये सब तो सिद्धि हाँ, प्राप्त करते सहज समाधि का मतलब ही हुआ, सहज मतलब होता है सरल, और समाधि का मतलब होता है मन की वह स्थिति जहाँ पे मनुष्य सिर्फ मनुष्य होता है, उसके कोई विचार नहीं होते, उसकी कोई भावनाएं नहीं होती हैं, सिर्फ मनुष्य होता है। ऐसा ध्यान जिसमें कोई प्रयास नहीं होता है, केवल विश्राम की स्थिति होती है, उसको कहते हैं सहज समाधि। और इसके द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके, कुंडलिनी में 7 तरह के चक्र होते हैं, उसको जागृत करके अंतिम जो चक्र होता है वो सिर में, हमारे मस्तिष्क में होता है, वो खुलता है, वो ब्रह्म रंध्र होता है। वो खुलने के बाद अमृत की वर्षा होती है। ठीक है। तो ये हठयोग पद्धति से ईश्वर की साधना की जाती थी, लेकिन हठयोग पद्धति के द्वारा जब कबीर ने ऐसी साधना पद्धति की और अंत तक वो पहुंच भी गए, अंतिम चक्र खुला भी, लेकिन जब उनकी आंखें खोली तो देखा कि फिर वही माया का जंजाल है, फिर वही मिथ्या जगत है। तो उनका मोह भंग हो जाता है हठयोग से, इस कुंडलिनी चक्र से, इस साधना पद्धति से, और फिर धीरे धीरे वो भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं, प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की शरण में चले जाते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत सूर्या है? सर, हाँ नो सर, जैसे कि सूर्या सर, जैसे कि यहाँ पे हम अपने मित्रगणों को कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल। कितना को होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैंने जीवन में अनुभव